हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री चैप्टर 8 पार्ट 1। पहले वीडियो में पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास होती है, एक तो ये इसका क्या रहता है। अगर हमें कोई एक मीनार दे रखी है, कोई टावर है, अगर यहाँ पे कोई खड़ा है तो अगर हमें पता है कि डिस्टेंस कितना है तो हमें ये अगर पता चल सकता है तो एक्चुअल क्वेश्चन से हम ये बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी। मतलब हमें राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है ये। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है तो हम बाकी दो साइडें निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर दो साइडें दे रखी है फिर तो पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पाइथागोरस एक साइड और एक एंगल दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं। अब इसमें हम देखना है कि ये तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन इसमें कौन सा बेस और कौन सा परपेंडिकुलर होता है ये हमने देखना है। सपोज हमारे पे एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर हम इस एंगल को यूज कर रहे हैं, एंगल सी को यूज कर रहे हैं, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है। तो जब इस एंगल को है तो ये हाइपोटेन्यूज के साथ जो है जिस एंगल को यूज कर रहे हैं वो हमारे इस साइड के साथ बना रहा है, तो ये हमारा बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। और अगर हम एंगल ए का यूज कर रहे हैं, ये तो हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। अगर हम एंगल ए का यूज कर रहे हैं तो जो एंगल यूज कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज जिस साइड के साथ बना रही है तो हमारे पास इसमें ये बेस होगा और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं हमारे पास सपोज साइन सपोज थीटा लेते हैं, एंगल थीटा लेते हैं साइन थीटा, और कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। मतलब थीटा ले रहे हैं तो ये हमारे पास हो गया, और कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, और कोटेन थीटा। ये तो फुल फॉर्म है, साइन SINE, कोसाइन COS। लेकिन हम साइन को क्या यूज करते हैं, साइन थीटा। कोसाइन को करते हैं हम कोस थीटा। टेंजेंट को करते हैं हम टेन थीटा। कोसेकेंड को करते हैं हम कोसेक थीटा। सीकेंड को करते हैं हम सेक थीटा, और कोटेजेंट को करते हैं हम कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 रेशियोज है। अब इन 6 रेशियो की वैल्यू क्या होती है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। सपोज हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये हमने ले लिया इसका ABC, ये एंगल ले लिया हमने। हम एंगल ए यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो सोचता हमने एंगल ए या इसको मैं थीटा मान लिया, मंगल देखा एंगल ए इक्वल टू थीटा ले लिया। अब हमने एक चीज यूज करनी है इसमें, साइन थीटा कॉस और टेन को हमने जब हम ये थीटा ले लिया इस एंगल को यूज करेंगे तो ये हमारे पास बेस हो गया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ही ना। अब हमने इनकी वैल्यू के लिए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के लिए एक चीज याद करनी है,
इसको याद करा हमने, एक पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, ये हमने याद रखना है। अब P अपॉन का साइन हो गया, P अपॉन एच ये होता है हमारे पास साइन थीटा, B अपॉन एच थीटा मीन्स जो हम यूज करेंगे वो, क्योंकि हमने ए यूज कर रहे हैं तो ए को हमने थीटा ले लिया, एंगल इक्वल टू थीटा है तो थीटा। अब B अपॉन एच हो गया, ये हो गया कॉस थीटा, P अपॉन बी हो गया हमारे पास टेन थीटा। अब यहाँ रिवर्स हो जाएगा, H अपॉन P मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक थीटा और रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज कॉट थीटा। ये अब हमने इसकी वैल्यू देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास P अपॉन एच, P अपॉन एच। अब साइन थीटा ले रहे हैं ये, तो बेस हो गया ये, तो हमने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, तो हो गया हमारे पास BC अपॉन AC, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। और कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारे पास बेस क्या हो गया AB, ये हो गया AB अपॉन AC। और तीसरा हो गया हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो गया P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, ये हो गया BC अपॉन AB, ये तो ये हो गया। अब इसमें एक टेन, और टेन थीटा एक और भी होता है, टेन थीटा हमारे पास P अपॉन B मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू थी इसकी। कैसे, साइन थीटा क्या हो गया P अपॉन एच, कॉस थीटा हो गया B अपॉन एच, ये हो गया P अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, कट गया, ये हो गया B अपॉन P, ये आ गया। अब ऐसे हमारे पास है साइन के बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास, कोसेक थीटा ये है कोसेक एच अपॉन पी, एच अपॉन पी हो गया, और एच अपॉन एच क्या हो गया ए सी अपॉन पी बी सी, ए सी अपॉन बी सी। और वैसे कोसेक क्या था हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा क्या था पी अपॉन एच, तो ये हो गया हमारे पास एच अपॉन पी। तो मतलब कोसेक जो है ये होता है, और अगर साइन की वैल्यू पता है तो वन अपॉन साइन थीटा हो गया। सेम सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा एच अपॉन बी मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज तो एसी हो गया, बेस हो गया हमारे पास ए बी, वैसे ही क्या होता है हमारे पास वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या था बी अपॉन एच, तो ये हो गया एच अपॉन बी। सेम तुमने सेक थीटा वन अपॉन कॉस भी होता है, कॉस की वैल्यू पता है तो सेक की निकाल सकते हैं, और अब रहेगा हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा पहले इससे निकाल लेते हैं, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी मीन्स बी क्या था ए बी अपॉन बी सी, वैसे कॉट क्या होता है वन अपॉन टेन थीटा, तो सेम हो गया बी अपॉन पी, और टेन क्या था हमारे पास साइन अपॉन कॉस, तो कॉट कितना हो जाएगा ऐसे भी निकालते हैं, कॉट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा क्या था बी अपॉन एच, और ये हो गया पी अपॉन एच, ये हो गया बी अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी, कट गया, ये आ गया बी अपॉन पी। ये तो हमारे पास हो गया रेशो। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल है, हम ए बी सी, हमें दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और
साइन ए दे रखा है 1/3, बाकी रेशियोज निकालने में। तो साइन ए 1/3 मीन्स ये एंगल है, तो ये हमारे पास बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो ये हाफ होता गया। अब साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बी अपॉन एच, और इस ट्राइंगल के हिसाब से क्या हो गया, पी हो गया बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब ये तो रेशियोज में दे रखा है, अब रेशियो को जब हम इक्वल करते हैं, इक्वलिटी सपोज करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, जैसे लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू बी सी इक्वल टू के एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए सी इक्वल टू 3k, क्योंकि 1/3 के रेशियो में ये आ गया। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, इट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है निकालना है हमने, ए बी प्लस बी सी कितना है के स्क्वायर इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर, जो हो गया ए बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 8k स्क्वायर, सो ए बी इक्वल टू रूट ए के स्क्वायर, सो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो गया 2√2k, तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2√2 है। अब हमने सारे रेशियो निकालने, साइन तो दे रखी है, साइन तो दे रखा है, अब हमने निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारे पास इसमें ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ए बी कितनी वैल्यू है 2√2k अपॉन ए सी कितना है 3k, के से कैंसिल हो गया तो हो गया 2√3 अपॉन 2/3। अब हम निकालना है साइन हो गया कॉस हो गया टेन ए क्या था पी अपॉन बी, पी क्या है बी सी अपॉन ए बी, बी सी कितना था के और बी सी ए के, ए बी कितना था 2√2k, 2√2k, के से के कट गया, ये आ गया 1/2√2, साइन कॉस टेन हो गया। अब हम टेन हम साइन अपॉन कॉस करके भी निकाल सकते थे, सपोज टेन ए हम साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन क्या था 1/3 अपॉन 2√2/3, ये हो गया 1/3 इंटू 3/2√2 कट गया, ये आ गया 1/2√2। ऐसे भी निकाल सकते थे लेकिन हम ये निकाल। अब आगे हमारे पास सेके, सेके क्या होता है साइन का उल्टा, साइन क्या होता है p/h, ये हो गया h/p, h कितना हो गया h ए सी अपॉन बी सी, ए सी है 3k अपॉन बी सी है k, कट गया ये हो गया 3। सेक के बाद आ गया हमारे पास कोसेके, कोसेके क्या था h अपॉन बी, h हो गया ए सी अपॉन ए बी, ए सी हो गया हमारे पास 3k, बी सी हो गया 2√2k, के से के कट गया 3/2√2। अब आ गया कॉट ए, कॉट ए क्या था टेन था पी अपॉन बी, कॉट उसको हो गया बी अपॉन पी, बेस हो गया ए बी अपॉन और पी हो गया बी सी, ए बी हो गया 2√2k अपॉन बी सी हो गया k, ये कट गया ये आ गया 2√2। ये हमारा हम सेक की
सेक ए को हम 1/sin ए भी कर सकते थे, साइन ये है तो यह 3/1 मीन्स 3। कोसेक कोसेक ए को हम 1/cos ए भी कर सकते थे, cos की वैल्यू थी दिस, ये हो जाता 3/2√2 क्योंकि उसका रेसिप्रोकल, और cot ए का 1/tan ए, टेंथ है दिस तो ये हो गया 2√2। ऐसे निकाल सकते हैं, या cot को cos/sin भी किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हमारे निकल गए। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिसमें हमें 10 दे रखा है, 10 इक्वल टू 4/3। हमें बाकी अदर रेशियोज निकालनी है। चलो जी, 10 हो गया 4/3। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, अगर सपोज कर लेते हैं ABC, 10 ले रहे हैं तो हमारे पास ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, BC/AB, थोड़ा नज़दीक होगी फिगर है। चलो फिर वही, लेट P इक्वल टू BC इक्वल टू 4K एंड B इक्वल टू AB इक्वल टू 3K। मतलब कि P ये हो गया 4K और B हो गया 3K। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² हो गया, AB हो गया 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर। सो AC² हो गया 9K² प्लस 16K²। सो AC² हो गया 25K²। सो AC हो गया √25K²। सो AC हो गया 5K। ये हो गया हमारे पास 5K। बस अब सारी रेशियो निकालनी है। 10 दिया हुआ है, सेम वही पहले जो किया था हमें, sin A इक्वल टू sin A क्या होता है, P/H। P क्या है, BC/AC। BC कितना था 4K, AC है 5K, किसी की कट गया 4/5 आ गया। cos A क्या था, B/H। B कितना है हमारे पास, AB/AC। तो AB कितना है 3K/AC कितना है 5K, कैसे कट गया 3/5 आ गया। 10 तो में दिया ही हुआ है। अब निकालते हैं हम कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा H/P। H/P मीन्स AC/BC, इट मीन्स 5K/4K, कट गया 5/4। हम इसको भी कर सकते थे, इसको 1/sin करके। अभी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें लर्न हो जाए, प्रैक्टिस हो थोड़ी सी। सेक हो गया हमारे पास H/B, इट मीन्स AC/AB, इट मीन्स AC क्या है 5K/3K, K कट गया 5/3। अब रह गया हमारे पास cot A क्या होता है, B/P, क्योंकि 10 P/P होते हैं। B/P, B कितना है AB/BC, ये हो गया 3K/4K, K कट गया 3/4। ये हमारा रिजल्ट निकल के सारे। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास सारे सेम क्वेश्चन हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एंगल B और Q